पहलगाम टेररिस्ट अटैक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। भारतीय सेना ने एंटी टेरर ऑपरेशन जो है उसे चप्पे चप्पे पर शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे के भीतर भीतर चौथी जगह पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है। आपको याद होगा जब पहलगाम के अंदर जो है जब ये हादसा हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें निहत्ते 26 लोगों की शहादत हुई थी, उसी दिन आतंकियों ने इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास किया और ये था बारामूला का उरी सेक्टर। वहां पर भारतीय सेना और बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उसके दूसरे ही दिन जब ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, दूसरे दिन जो है साउथ कश्मीर का कुलगाम सुर्खियों में था। वहां पर सस्पिशियस मूवमेंट के बाद जब भारतीय सेना वहां पहुंची तो सामने से कार आतंकियों ने जो है छिपकर गोलाबारी शुरू कर दी। वहां पर भी इनकाउंटर ब्रेक हो गया। कल सुबह सुबह मैंने आपको अपडेट दी थी जब ये बताया था कि थर्ड इनकाउंटर जो है 12 घंटे के भीतर भीतर जो है वो उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ एरिया के अंदर शुरू हुआ। यहाँ पर हमारा एक जवान जो है वो अपनी जो है वीरता का प्रमाण देते थे, शहादत जो है उसे नसीब हो गई। वही वहां पर भी इनकाउंटर चल रहा है। अब सुबह सुबह आज के दिन जो है एक बड़ी अपडेट ये है कि बड़गाम के अंदर भी जो है टेररिस्ट और भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच जो है एक और गन फाइट जो है वो शुरू, यानी कि एक और इनकाउंटर ब्रेकआउट हुआ है। मात्र 24 घंटे के भीतर भीतर 4 जगहों पर ऑपरेशन टेरर जो एंटी टेरर जो है उसको चलाया जा रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों का सुपड़ा साफ करने का प्लान जो है वो बन गया है। और इसी में इस वक्त की जो बड़ी अपडेट वो ये है कि जो पहलगाम के दहशतगर्द थे जिन्होंने इस दहशतगर्दी के एक कायराना हमले को अंजाम दिया, उसमें से एक का नाम जो है आसिफ शेख, ये लश्कर टेररिस्ट है। इसके घर को बम से उड़ा दिया है भारतीय सेना ने। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये आसिफ शेख जो लश्कर का टेररिस्ट है, इसके घर की तस्वीर देखिए और इसकी तस्वीर देखिए। ये वही टेररिस्ट है जिसने मदद की उन हमलावरों की, उन आतंकियों की, उन दहशतगर्दों की जिन्होंने पहलगाम के अंदर ये कायराना हरकत करी। ये आसिफ शेख की तस्वीर है और उसके घर की तस्वीर है। एक साइड आसिफ शेख आपको नजर आ रहा है, ये लश्कर का टेररिस्ट, और दूसरी तरफ जो है इसका घर है जिसे बम लगाकर उड़ा दिया गया। जाने की ये पहली चोट जो है लश्कर को जो है वो दे दी गई है। अब उसके मददगार हो चाहे उसके साथी हो, किसी भी बिल में छिप जाए, एंटी टेरर ऑपरेशन जो है उसके तहत चुन चुन कर जो है उनका सफाया जो है वो किया जाएगा। और आज जो है भारतीय सेना के चीफ जो है वो भी कश्मीर पहुंच रहे हैं और वहां पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो वहां पर आतंकियों के मददगार हैं या फिर जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं, आज उनकी नीचे से धरती कांपेगी, आज उनकी रूह जो है वो फड़फड़ाएगी। क्योंकि जब वहां पर आर्मी चीफ पहुंचेंगे तो आप सोचिए एक क्लियर मैसेज लेके वो दिल्ली से रवाना हुए हैं और जब वो वहां पहुंचेंगे तो इसी बीच जो है एक क्लियर कट डायरेक्शन जो है वो अपने तमाम ऑफिसर्स को देने आ रहे हैं कि 2 टूक जवाब देना है। और जो भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्हें अब टेररिस्ट नहीं माना जाएगा और जो मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से 26 निहत्थे लोगों की शहादत हुई है, उसका बदला अब चुन चुन कर लिया जाएगा। इस 26 में से एक जो है पहलगाम का युवक भी था जिसका नाम जो है सईद आदिल हुसैन था। इसने भी वीरता का प्रमाण दिया। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान नहीं था, भारतीय सेना का जवान नहीं था, ये कश्मीरी लोकल यूथ था जो पहलगाम के अंदर जो है घोड़ा चलाता था, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो है जो टूरिस्ट वहां जाते थे उन्हें लेकर जाता था। और जब निहत्थे लोगों पर बंदूकें तानी गई आतंकियों द्वारा, इसने बंदूक छीनने का प्रयास किया और सामने खड़ा हो गया। इसे पता था सामने मौत खड़ी है, उसके बावजूद भी ये डरा नहीं और ये निहत्था था, फिर भी ये लड़ा और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। आज हम सभी को जो है फख्र है इस कश्मीरी यूथ जिसका नाम जो है सईद आदिल हुसैन है और इसके माता पिता जो है गर्व महसूस कर रहे हैं। हम सभी जम्मू कश्मीर और देशवासियों को आदिल हुसैन के ऊपर भी गर्व है और उसके माता पिता पर भी गर्व है जिन्होंने जो है अपने इस बेटे की शहादत को जो है वो गर्व से जो है वो लिया है। और वही दूसरी तरफ जो है जो 25 और निहत्थे लोगों की शहादत हुई है उसका बदला जो है वो बदले की आग जो है हर एक भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर भारतीय नागरिक हो, हर किसी के सीने में उसी तरीके से जल रही है। आज बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी क्योंकि आज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी वो भी कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं और उन्होंने खुला समर्थन दे दिया है प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने कहा है भारत की सरकार जो कदम उठाएगी, एज ए विपक्ष के नाते, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मैं सरकार के हर कदम में खड़ा रहूंगा। यानी कि अगर सरकार युद्ध भी छेड़ती है तो राहुल गांधी और उनकी खेमा जो है, उनकी विपक्षी दल जो है वो खड़े रहेंगे इस फैसले में, क्योंकि 26 लोगों की जो जान गई है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका बदला जो है शहादत का वो अवश्य लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान इस समय फड़फड़ा रहा है, पाकिस्तान के पास इस समय कुछ नहीं है और जो सोर्सेस आ रहे हैं उसके हिसाब से यही माना जा रहा है
कि इंडिया जो है वो सीज फायर सेसेशन जो है उसको जो है अनाउंस कर सकता है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये गवर्नमेंट सोर्सेज जो है वो खबर जो है वो पहुंचा रहे हैं। इंडिया जो है वो सेसेशन जो है सीज फायर का वो कर सकता है और ये दिल्ली से आदेश आ सकता है, क्योंकि इसे सीरियसली कंसिडरेशन जो है वो माना जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो अनेबल रहेगा किसी भी प्रकार की ऑबलाइज करने को। अगर अपनी कमिटमेंट्स जो है एलओसी के पास अगर वो करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो सोर्सेज बता रहे हैं इंडिया जो है अब कड़े कदम जो है वो उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का फेलियर है कि उसने कर्व किया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, और कर्व करने में वो डिस्पाइट जो है वो सक्षम नहीं रहा, जिसके बदले में उसने जो है इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया और टेररिज्म को बढ़ावा दिया भारत की सीमा के अंदर। ये मूव जो है फर्दर जो है आइसोलेट करेगी नेबरिंग कंट्रीज को, और ये भी कहा गया है कि ये इस्लामाबाद डुप्लिसिटी जो है उसका भी रिस्पांस रहेगा, जो सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं। सीज फायर एग्रीमेंट जो है ये फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ जो है इनके साथ था, क्योंकि जिस तरह से ये इन्फ्लेट कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान जो है इसने वायलेट किया, सीज फायर स्नाइपर जो है अटैक्स किए, शेलिंग की, जिसके बाद इंसिडेंट्स जो है इंक्रीज हुए 2023 और 24 के बीच में। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि टॉप मोस्ट सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है और किसी प्रकार से जो एंड है सीज फायर का और जो कैपेबल है हैंडलिंग जो बताई जा रही है कि इसमें सक्षम जो सैनिक है हमारे, उन्हें जो हिदायतें दे दी गई हैं। लेकिन ये बड़ी अपडेट यही है कि जिस तरीके से आज दो बड़ी डेवलपमेंट है, एक आर्मी चीफ जो है वो कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हो सकती है, वो एलओसी के पास जो है अपना दौरा कर सकते हैं। भाई दूसरी तरफ एलओपी जो है वो भी वहां पहुंच रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर जो है पहलगाम टेरर इंसिडेंट से जुड़ी हुई, टेरर अटैक से जुड़ी हुई, जो आसिफ शेख नाम का लश्कर का टेररिस्ट है उसके घर को बम से उड़ा दिया गया है आज सुबह सुबह। ये खबर जो है सुर्खियां बटोर रही है। भारतीय सेना के दिलों में जो आग लगी है, जो निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है, अब भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आम नागरिक को चुप बैठने वाला नहीं है। भारत सरकार का क्लियर आदेश है, चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर जहां भी छिपे हैं वहां इनका सफाया करो। ऑपरेशन ऑल आउट घाटी के अंदर चल रहा है। डोरा के साथ शुभम लंगे, परफेक्ट टाइमलाइन के लिए जय हिंद।